मेरा रिलैप्स कर जाना मेरी अपनी गलती की वजह से हुआ है। मुझे खुद पर काबू नहीं रहा, मेरी अपनी गलती की वजह से। मैं मार्ग से डगमगाया अपनी गलती की वजह से। चलो बात करते हैं, ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं मेरी जिसकी वजह से मैं रिलैप्स कर गया, वो भी इतनी जल्दी। यह जानना ज़रूरी है क्योंकि आप सब भी यही गलतियां कर रहे हो। अगर इन्हें सुधारा नहीं गया तो हम रिलैप्स करते जाएंगे। अभी मैं जो बताऊंगा वह मेरी गलतियां हैं और जो आगे बताऊंगा वो नियम होंगे जिन पर हमें चलना होगा। वो नियम मैंने नहीं बनाए, मैंने तो बस उन्हें पहचाना है। मेरी पहली गलती, मैं 4:30 और 5 बजे की बजाय 6 बजे उठ रहा था। मेरी दूसरी गलती, मैं रोज़ नहीं नहा रहा था जिससे मेरे शरीर को कम शीतलता प्राप्त हुई। मेरी तीसरी गलती, मैंने भक्ति नहीं की, मुझे रोज़ ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए थी। मेरी चौथी गलती, मैंने अपने मन को बिजी नहीं रखा। मेरी पांचवी गलती, मैं रात में जल्दी नहीं सोया। मेरी छठी गलती, सेक्सुअल थॉट आने के बाद मैंने उसे हटाया नहीं, अपने आप को शेर समझ रहा था, मुझे उसे तुरंत हटाना चाहिए था। मेरी सातवीं गलती, मैं फ़ोन सर्फ कर रहा था। मेरी आठवीं गलती, मैंने मेडिटेशन नहीं की। मेरी नौवीं गलती, ना ही एक्सरसाइज किया ना ही योगा किया। मेरी 10वीं गलती, मैंने कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं की। मेरी 11वीं गलती, मैंने उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जो मुझे बेहतर बनाए। मेरी 12वीं गलती, मैंने खुद को सकारात्मक शब्द नहीं गए जैसा कि मेरी पहले सुबह की शुरुआत हुआ करती थी। तो यह थी मेरी पूरी 12 गलतियाँ जिनकी वजह से मैं इतनी जल्दी रिलैप्स कर गया। मैं एक एक्सपीरियंस्ड मैन हूँ और मैंने ये गलतियाँ कर दी। अगर मैंने ये गलतियाँ कर दी और आगे भी की तो जो लोग ये चैनल देख रहे हैं वह भी करेंगे, आने वाली जनरेशन करेगी। तो अब मुझे अपनी गलतियों को सुधारना है। जो गलतियाँ मैंने इस बार की वो अब से नहीं करनी। ध्यान से मेरी बात ध्यान से सुनो। इतने दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल रहा था, उसका कारण था मेरा रिलैप्स कर जाना। मुझे आप लोगों से बात करने के लिए अपने अंदर एक पावर चाहिए थी जो कि उस वक्त मेरे पास नहीं थी। पूरी तरह से मन के विचारों को कंट्रोल करने के बाद अपने अंदर ताकत भरी है और आपसे बात करने के लिए आया हूँ। अब मैं कल फिर से डे 1 स्टार्ट कर रहा हूँ। कल नई वीडियो मिलेगी डे 1 की। जो 12 गलतियाँ मैंने की है उसको अब मैं सुधारूंगा। चलो अब रूल्स की बात करते हैं जो हमें अपने दैनिक जीवन में लागू करने होंगे और इन पर टिके रहना होगा। मैं पक्का 4:30 या 5 बजे उठूंगा। सुबह सुबह नहा धो के पवित्र हो जाऊंगा और भक्ति करूंगा, ईश्वर की भक्ति करूंगा, भगवत गीता का पाठन करूंगा और कोई भक्ति किताब होगी तो वो पढ़ूंगा, पूजा करूंगा और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा और शक्ति मांगूंगा खुद से लड़ने के लिए। भक्ति करने के बाद इन बुरी चीज़ों से लड़ने की ताकत आ जाती है। एक हौसला आ जाता है कि मैं सत्य व धर्म के मार्ग पर हूँ और ईश्वर मेरे साथ हैं। अब मैं हारूंगा नहीं। दोपहर और शाम के समय कैरियर के अलावा खुद को बेहतर बनाने के लिए कोई किताब, महान लोगों द्वारा लिखी गई किताब, उसको पढ़ूंगा। दिन भर में अपने आप को बिजी रखने के लिए पढ़ाई के अलावा ऐसी एक्टिविटीज़ करूंगा जो मुझे बेहतर बनाए, जैसे सुबह के समय एक्सरसाइज। और रात में मैं जल्दी सोऊंगा। 11 बजे तक मैं बिस्तर पकड़ लूँगा और सेक्सुअल थॉट तो मन में आने ही नहीं दूंगा, ना ही किसी स्त्री के प्रति कोई विचार लाऊंगा। अगर मन में आए भी तो उसे हटाऊंगा और किसी भी स्त्री की तरफ देखूंगा ही नहीं, जिससे मैं अपने आप को बचा पाऊंगा। और प्यार व्यार तो बहुत ही दूर की बात है, किसी भी लड़की से प्यार तो करना ही नहीं है। और फ़ोन में इंस्टा, यूट्यूब, फेसबुक ये सब मैं बेवजह नहीं चलाने वाला। अगर मुझे कोई काम है उनसे रिलेटेड, जैसे कि स्टडी से रिलेटेड कोई नॉलेज वाली चीज़ जाननी हो वो तो ही मैं वह चलाऊंगा, वरना बिना वजह के मैं स्क्रॉल कर करके टाइम पास नहीं करने वाला। मस्ती भरी कॉमेडी वीडियो देखकर मैं अपना दिन नहीं गुजारने वाला। बस ज़रूरी काम पड़ने पर ही हमें अपने फ़ोन को हाथ लगाना है। जैसे मेरी वीडियो देखनी हो तो, स्टडी करनी हो तो, कोई इन्फॉर्मेशन नॉलेज चाहिए हो तो, किसी को कॉल करना हो तो फ़ोन से बचकर रहना है। और हाँ, फ़ोन का बहुत बड़ा हाथ है हमें एक बुरा इंसान बनाने में। हमें अश्लील फ़ोटोज़ दिखी जाती हैं, गंदी एडवर्टीज़मेंट दिखी जाती है। गूगल, यूट्यूब, जितनी भी वेबसाइट्स हैं, सोशल मीडिया साइट्स हैं, उन पर अश्लील चित्रों और वीडियो की तो भरमार है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई बुरी चीज़ें तो दिखती ही रहेंगी, अपना मन सही रखो, तुम्हारा मन ही गंदा है तो हम क्या करें। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि हाँ, मैं वही तो कर रहा हूँ। इतना सब कुछ प्रयास करके
अपने मन को साफ कर रहा हूँ, मन की गंदगी को निकाल रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ कि और कोई गंदगी मन में ना आए। और नहाने के बाद में मैं मेडिटेशन करूँगा, क्योंकि नहाने के बाद माइंड एकदम फ्रेश रहता है और उस दौरान ध्यान करने से मन काफ़ी प्रसन्न होता है, रहता है और अच्छे तरीके से ध्यान हो जाता है। और उन चीज़ों पर ध्यान दूंगा जो मुझे बेहतर बनाएंगे, जैसे कि अपने मन को मारूंगा। मेरा मन मस्ती करने को कहता है, मूवी देखने को कहता है, उसे ख़त्म करूंगा। और मैं सुबह के समय एक्सरसाइज करूंगा, और अगर बाय चांस सुबह नहीं कर पाता हूं तो शाम के समय करूंगा। और अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में मैं स्पीकिंग की प्रैक्टिस करूंगा, जैसे कोई स्पीच वगैरह देना, बोलने का लहजा सुधारूंगा, शब्दकोश इकट्ठे करूंगा, एकदम बढ़िया स्पीकर बनने की कोशिश करूंगा। सुबह उठने के बाद, पेट साफ करने के बाद मैं खुद को आईने के सामने खड़ा रखूंगा और खुद से बात करूंगा, अपने आप को अपना सही गलत समझाऊंगा, खुद को पॉजिटिव वर्ड्स बोलूंगा। देखो यार, पूरी दुनिया हमें नेगेटिव बोलती है, हर कोई हमें यह कहता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम अब कभी कामयाब नहीं होंगे। लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, यहाँ तक कि खुद के परिवार के सदस्य भी हमारा मजाक उड़ाते हैं। अब ऐसे हम खुद ही हैं जो खुद को ताकत देंगे। आईने के सामने खड़े होकर खुद को इतना पॉजिटिव बोलेंगे कि उस दिन हम अपना पूरा एफर्ट लगा देंगे उस सफलता को पाने के लिए जो हम पाना चाहते हैं। और जिस दिन वो सपना पूरा होगा ना, तब पूरी दुनिया हमें यह कहेगी, मुझे तो पता ही था ये बंदा जरूर इतिहास रचेगा, और मुझे तो पहले ही पता था ये बंदा जरूर दुनिया में कुछ बड़ा करेगा। और हाँ, रात में हमें कोई भक्ति वीडियो, स्टोरी या सॉन्ग सुनकर सोना है, ताकि रात में हमें कोई परेशानी ना हो और ईश्वर हमें ऊपर से देखे और कहे, चिंता मत करो वत्स, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस बार अगर तुम मार्ग से भटके तो मैं अवश्य ही तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा। बस फिर क्या, ईश्वर हमारे साथ होंगे और सब कुछ हमारे निर्णयों और हम जिस मार्ग पर चलेंगे उस पर निर्भर होगा। अगर इस वीडियो में बताए गए नियमों को हमने अगर 1 साल तक भी पूरे मन से किया तो हमारे अंदर जो बदलाव आएगा ना, वो इतना अच्छा होगा कि फिर हम कभी भी जीवन में मार्ग नहीं भटकेंगे। हमारे आंखों के सामने खड़ा हर शख्स हमारे मन की पवित्रता को भाप जाएगा, और जो हमारा पॉजिटिव ऑरा होगा ना हमारे चारों तरफ, उससे दूसरे लोग हमसे बहुत प्रभावित होंगे। देखना 1 साल बाद हमारे आसपास के लोग हमें एकदम बदला हुआ पाएंगे। देखो, यह चैनल इसलिए स्टार्ट हुआ ताकि मैं खुद से बेहतर बन सकूं, आप खुद से बेहतर बन सको। अगर आप अकेले रहे और अकेले ही इस मार्ग पर निकले तो शायद मार्ग भटक जाओ, लेकिन अगर हम साथ में रहे तो एक दूसरे की ताकत बनेंगे। हम एक ऐसे संगठन का निर्माण करेंगे जिनके चेहरे देखते ही लोग उनके दीवाने हो जाएंगे। हमारे चेहरे पर गजब का तेज और गजब का आकर्षण होगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी कहा है कि कलयुग में गठबंधन की शक्ति ही कारगर होगी। हमें गठबंधन बनाना होगा और एक साथ रहना होगा। खुद से जंग जारी है। मिलते हैं कल।